नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 4 शिक्षण सूत्रों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम 5th नंबर का शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे, जो कि है विशेष से सामान्य की ओर। ये हमारे टीचिंग कार्यों में या शिक्षण कार्य में बहुत ही प्रभावी होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विशेष से सामान्य की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र में पहले किसी उदाहरण से एक वस्तु की जानकारी देनी चाहिए। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और कोई टॉपिक यदि हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम उस बच्चे के सामने या हम पूरी क्लास के सामने उस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बाद में उसका सामान्यीकरण करें जो सभी पर लागू होता है। मतलब बाद में जनरलाइजेशन किया जाता है, जनरली बताया जाता है कि ये चीज इस तरह से होती है। सपोज दैट हमें पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम पोषक तत्व जो होते हैं, जिन चीजों में पोषक तत्व पौष्टिक आहार होते हैं, उनके बारे में हम पहले बच्चों को उदाहरण से बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फल है, सब्जियां हैं, ठीक है ना, आलू है या टमाटर है, कुछ भी है जिसमें पोषण होता है, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशंस मिलता है, तो उन चीजों के बारे में हम पहले बताएंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर बताएंगे कि इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं या इन्हीं से हमारे शरीर में पोषण होता है। तो देख लीजिए किस तरह से कि इस सूत्र में पहले किसी उदाहरण से एक वस्तु की जानकारी देनी चाहिए और बाद में उसका सामान्यीकरण करना चाहिए जो सभी पर लागू होता है। मतलब जो डेफिनेशन है वो सभी जानते हैं, लेकिन हमें पहले स्टार्ट उदाहरण देकर करना है। सपोज दैट जैसे बच्चों को जंगल का राजा शेर के बारे में या राष्ट्रीय पशु के बारे में हमें बताना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कहते हैं। हम पहले उससे ये बताएंगे कि बच्चों आपने कभी शेर देखा है, तो वो बच्चे का सामान्य ज्ञान है। बच्चा बता देगा हाँ, शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं। तो फिर उसके आगे जब हम उसे बताएंगे कि शेर को यानी बाघ को हम क्या कहते हैं, जो कि टाइगर होता है, बाघ को राष्ट्रीय पशु भी कहते हैं, तो इस तरह से हम उसे राष्ट्रीय पशु के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हमें उससे बाघ से मतलब उसको टाइगर से परिचित करवाना होगा, जो कि उसका सामान्य नॉलेज है। तो इस तरह से इसमें हम उदाहरण पहले बताते हैं और बाद में उस चीज का सामान्यीकरण कर देते हैं। इसका प्रयोग आगमन विधि में किया जाता है। शिक्षण कार्य में जब आगमन और निगमन विधि हम आगे पढ़ेंगे, आगमन विधि में भी क्या होता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि क्या होती है, इसी के अपोजिट होती है कि उसमें पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये इसका जस्ट अपोजिट है। जो इसमें पहले होता है वो इसमें बाद में बताया जाता है। देख लेते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सूत्र में पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए इस सूत्र का प्रयोग निगमन विधि में किया जाता है। तो निगमन विधि में क्या होता है कि पहले तो नियम बता दिया जाता है, उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाता है या डेफिनेशन बता दी जाती है पहले, उसके बाद उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। ये हमने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पोषक पदार्थ बच्चे नहीं जानते क्या होते हैं, तो ये बताएंगे कि फिर इनका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहले पोषक पदार्थ बताएंगे उनको, ठीक है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ की जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम उन्हें उदाहरण बताएंगे, जैसे सेब है, आलू है, अनाज है, ये सब न्यूट्रिशंस ग्रेन होते हैं। मतलब न्यूट्रिशंस, इनसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। तो इस तरह से हम उनको आगमन निगमन विधि द्वारा या विशेष से सामान्य की ओर और सामान्य से विशेष की ओर, इन दोनों सूत्रों को हम एक दूसरे के अपोजिट समझकर बताया जाता है। ठीक है, तो विशेष से सामान्य की ओर क्या होता है कि इस सूत्र में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, बाद में नियम, मतलब बाद में उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर इस सूत्र में पहले नियम बता दिए जाते हैं और बाद में उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सपोज दैट संज्ञा पढ़ाना है हमें, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमने किससे बताया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बच्चे के सामने परिभाषा रख दी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा
कहते हैं। उसके बाद हम उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जैसे राम है, इसके बाद कोई भी वस्तु ले लीजिए, कुर्सी है, कोई जगह का नाम है, दिल्ली है, भोपाल है, ठीक है। तो ये चीज उसके सामने हम रखकर बाद में उदाहरण से उसको क्लियर कर देंगे, तो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये सभी संज्ञा होते हैं। जैसे उसका खुद का नाम वो भी संज्ञा है, हमारा नाम वो भी संज्ञा है। तो इस तरह से पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये कौन से सूत्र में चला जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये इस टीचिंग मैगजीन्स के अंतर्गत आता है। और विशेष से सामान्य की ओर में क्या आता है? पहले उसमें उदाहरण दे दिया जाता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन समझाई जाती है। सो इस तरह से आगे और भी हम सूत्रों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।